किसी की रोज़ी में अगर तंगी हो, कोई असबाब बनते नज़र ना आ रहे हों, तो इस तरतीब से उसको पढ़े तो इससे रिज़्क़ ज़ाहिरी और बातनी यानी जिस्मानी और रूहानी दोनों ग़िज़ाएँ उसको हासिल हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तरह के मुहम्मात व बलैयात व हाजात जो किसी भी इलाज से ठीक ना हो, आब शिफा के ज़रिए उसको ठीक किया जाए सूरह फातिहा के ज़रिए। सूरह फातिहा का एक ऐसा अमल जो तमाम तरह के मुहम्मात, तमाम तरह के हाजात, तमाम तरह की बलाओं को दफ़ा करने, वो अमराज जो बिल्कुल ठीक ना होते हों उसकी शिफायाबी के लिए आब शिफा तैयार करना, उसका एक बहुत आसान तरीका है कि परेशानी चाहे जिस तरह की हो, रिस्क में अगर तंगी है, रिस्क ज़ाहिरी और बातनी दोनों यानी जिस्मानी और रूहानी दोनों रिस्कों का ताल्लुक इससे है। बीमारी चाहे जैसी हो उसके लिए भी यही इस्तेमाल में होता है। यानी यूँ समझिए कि तमाम तरह की जो परेशानियां इंसान को घेरे रहती हैं उन तमाम का इलाज सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। ये अमल खानदान चिश्त अहले बहिश्त के आमाल में से है और मुझे सीना बसीना भी इस इल्म की क्या नाम है इस अमल की इजाज़त मशाइखीन और सूफिया से हासिल है और मेरा खुद का भी इस पर अल्लाह के फजल से अमल है। बीमारी चाहे जैसी हो उस पर जो तरतीब हम बताएंगे उस तरतीब से पढ़ करके पानी पे दम करें और पी लें। तो जब आप इस सूरह शिफा, सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है, जब आप पानी पर दम करोगे तो ये पानी जो आपके लिए आब शिफा में तब्दील हो जाएगी। कोई हाजत आपकी हो, कोई परेशानी हो, वो परेशानी टालने से ना टल रही हो, तो इस तरतीब से पढ़ करके अपने लिए अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। किसी की रोज़ी में अगर तंगी हो, कोई असबाब बनते नज़र ना आ रहे हों, तो इस तरतीब से उसको पढ़े तो इससे रिज़्क़ ज़ाहिरी और बातनी यानी जिस्मानी और रूहानी दोनों ग़िज़ाएँ उसको हासिल हो जाएंगी। वो अमल ये है कि सूरह फातिहा बाद नमाज फजर, फ़र्ज और सुन्नत के दरमियान 41 मरतबा वसल के साथ पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाह शरीफ को और सूरह फातिहा को मिलाकर पढ़ना है, जिसको वसल के साथ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जब बिस्मिल्लाह शरीफ को अलहम्द में मिलाएंगे तो अलहम्द का जो अलिफ है वह हज़फ हो जाएगा, तो मिलहम्द बनेगा वो। तो इस तरतीब से इसको 41 मरतबा आपको पढ़ें और अगर कोई बीमार हो तो पानी पर दम करे इस ख्याल के साथ कि या अल्लाह इस सूरह शिफा के तुफैल इस आम पानी को आब शिफा में तब्दील फरमा दे और वो पानी पी ले। 41 दिन कैसी भी बीमारी होगी अगर बंदा मुतवातिर कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मायूस कुन बीमारी जो अब तक के मायूस कर चुकी थी कि शायद आपको इससे शिफा नहीं मिलेगी, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आप देखेंगे। किसी की रोज़ी अगर तंग हो, कोई असबाब नज़र ना आ रहे हों, तो इसी तरतीब से पढ़े और अल्लाह से अपने रिज़्क़ के लिए दुआएं करें। अगर किसी की रूह बेचैन हो, कोई शेख कामिल उसको ना मिल रहा हो, तो इसी तरतीब से पढ़े और दुआ करे कि या अल्लाह हमारी रूहानी तालीम के असबाब को पैदा फरमा दे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसको शेख कामिल मुयस्सर हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ऐसी हाजत नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जिसका हल कुरान पाक के अंदर ना मौजूद हो, और उसका तमाम निचोड़ सूरह फातिहा के अंदर ये मौजूद है। तो सूरह फातिहा का ये अमल जो है इस तरतीब से करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह की हाजात व मुहम्मात व बलैयात सब के लिए इसमें हल मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम सूरह फातिहा के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए, और अगर कोई इस परेशानी में मुब्तला हो तो हमारे इस अमल के ज़रिए उसको भी फैज़ पहुँचे।
میں تمام ناظرین کو اجازت عام دیتا ہوں اس چیز کی، بس یہ ہے کہ اگر وصل کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی پڑھے لکھے یا حافظ قرآن سے آپ مشق کر لیجئے، بار بار 10-20 مرتبہ جب پڑھیں سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے پڑھ لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.